नमस्कार दोस्तों, हमारे जो 2 मार्कर सीरीज चल रहा है। 2 मार्कर माने मेंस में हमारे जो 2 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं जिनका जवाब हमें 20 शब्दों में देना होता है। उसमें आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसे कहा जाता है। ओके, सो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो भी 2 मार्कर्स है वो आने वाले 30 मिनट में हमारी कोशिश रहेगी कि 30 से ज्यादा ही 2 मार्कर्स करे, एटलीस्ट 30 तो कर ही ले। ओके, यस, एक 2 मार्कर देखते हैं। व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? ओके, कितना सिंपल है। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे सवाल ऐसे लगाए हैं कि जो सवालों के अंदर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, ओके, सिर्फ एक शब्द दिया है उसके ऊपर, तो तब मैंने सिखाया था आपको 5-5 पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं, बराबर है। लेकिन अब इसके केस में हम लोगों को कैसा करना है कि जो पूछा गया है वो बताना है। WH क्वेश्चंस है ये। ओके, यस, तो उसमें जो पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट वगैरह नहीं है, तो WH क्वेश्चंस उसी तरह से आपको जवाब देना है। PDS इज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्ड एट डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सिडाइज्ड फूड, ग्रेन्स एंड इसेंशियल आइटम्स टू पुअर हाउस होल्ड थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। सब कुछ कवर हो गया। ओके, यस, क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? भारत गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। ओके, उसके अंदर जो भी अन्न वितरण होता है, सस्ते वाले अन्न वितरण होते हैं, सब्सिडाइज्ड फूड होता है। सिर्फ उतना ही नहीं, इसेंशियल आइटम्स भी उसके अंदर से दिए जाते हैं, गरीबों को दिए जाते हैं और राशन की दुकान के माध्यम से दिए जाते हैं। जरा गिन के देखना 5 पॉइंट्स हुए कि नहीं हुए। अरे क्या बात है सर, एक ही वाक्य में 5 मुद्दे आपने बता दिए। अगला सवाल है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीडीएस? पीडीएफ के जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स आर टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। देखा जाए तो यहीं पे आपको 2 मार्क मिल गए, उतना एक ही मुख्य उद्देश्य है। ओके, स्टेबलाइज फूड प्राइसेस एंड प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू द वुल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ओके, देखा जाए तो यहीं पे आपका पूरा कवर हो गया। अब आगे के जो पॉइंट्स है वो सिर्फ शब्द कवर करने के लिए एक्स्ट्रा वाले ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव्स तो फूड सिक्योरिटी अचीव करना यही है, वहां पर ही हो गया पूरा। ओके, यस सर, फूड प्राइसेस को स्टेबलाइज करना, सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स जो है वह सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को भी हमें क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है, खासकर ऐसे लोगों को तक जो बहुत ही वुल्नरेबल सोसाइटी, वुल्नरेबल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। Okay, yes. When was the PDS introduced in India? PDS was introduced during World War II, जब खास करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहां पर ये चल रहा था। With the formal nationwide implementation beginning in 1947 to ensure food distribution post independence. ओके, उसमें भी फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, अगर किसी को ऐड करना ही है तो 1950 और 51 में आए थे। ओके, उसमें भी और फूड सिक्योरिटी से संबंधित बहुत सारे कायदे उसके आगे के समय में बनते गए। ओके, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी बातों में आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ओके, यस सर, समझ गया हम लोगों को। Which items are primarily distributed through PDS? PDS primarily distributes essential commodities like rice, wheat, sugar, kerosene oil at subsidized rates at eligible households. PDS से ही संबंधित एक सवाल कि कौन सी चीजें जो है इसके अंदर वितरित की जाती है। देखा जाए तो ये सवाल इंटरव्यू में भी बहुत आसानी से पूछा जा सकता है कि राशन की दुकान में क्या क्या मिलता है। गेहूं, चावल, शक्कर, केरोसिन, ये 4 मुख्य चीजें हैं, और खाने का तेल, ये भी 4, खाने का तेल और पकाने का तेल, ऐसे 2 तेल कहते हैं। ओके, मिट्टी का तेल खासकर, है ना, तो केरोसिन है मिट्टी का तेल, और खाने का तेल यहां पर लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूं। ओके, ये सर समझ गया हमें। सो ये सब्सिडाइज रेट्स पर जो भी घर होते हैं, जो भी गरीब लोगों के घर होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। व्हाट इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? ये रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। TDPS is improved version of PDS, targeting the most vulnerable by categorizing households into above poverty line, below poverty line and अंत्योदय अन्न योजना for focused distribution. ओके सर, मैं हम लोग लॉन्ग फॉर्म लिख दे क्या? लॉन्ग फॉर्म लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब मुझे तो आप लोगों को सिखाना है, प्लस 30 मिनट में 30 सवाल लगाने हैं, तो मैं थोड़ा सा तेजी से बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। ओके, यस सर, समझ गया हम लोगों को। थोड़ा सा अगला एक और सवाल लिखते हैं। ओके, यस, क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन इन पीडीएस? अबव पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड रिसीव फ्यूअर सब्सिडीज कंपेयर टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, एंश्योरिंग फोकस सपोर्ट टू द पुअरेस्ट। अब थोड़ा सा यहां पर देखो, अगर यहां पर ये इन पीडीएस नहीं होता तो जवाब पूरा अलग होता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन? उसका जवाब होता कि जो व्यक्ति पॉवर्टी लाइन से कम इनकम रखते हैं उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, जो व्यक्ति पॉवर्टी लाइन से ज्यादा इनकम रखते हैं उन्हें अबव पॉवर्टी लाइन रखते हैं।
अगर ये इन पीडीएस ये नहीं लिखा होता। इन पीडीएस लिखा है तो आपको अब लिखना होगा कि अबो पॉवर्टी लाइन को पीडीएस सिस्टम के अंदर थोड़ी सी कम सब्सिडीज मिलती है, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को पीडीएस सिस्टम के अंदर थोड़ी सी ज्यादा सब्सिडीज मिलती है। ओके, समझ रहे हो आप किस तरह से शब्दों में बदलाव आते हैं, किस तरह से शब्द जो है वो 2 शब्द ऐड हो गए तो आपके आंसर में चेंजेस आते हैं, राइट। ओके सर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ओके सर, पिछले क्वेश्चन में टीडीपीएस आया था, व्हाट इज दिस? इज लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ओके यस सर, समझ गया हमें। हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ अंत्योदय अन्न योजना? अंत्योदय अन्न योजना के कौन कौन बेनिफिशियरीज रहेंगे, कौन कौन लाभार्थी रहेंगे, ऐसा सवाल आपको पूछा जा सकता है। आप लोगों को बताते आना चाहिए। अंत्योदय अन्न योजना टारगेट्स ऑन poorest of the poor households, providing them with highly subsidized food grains to ensure their basic nutritional needs। आप यहां पर वो जो है ना, 1 रुपए पर केजी, 2 रुपए पर केजी, 3 रुपए पर केजी, जैसे 5 रुपए पर केजी तक के रेट्स है। ओके, अगर किसी को याद रह जाते हैं तो लिख दोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज ऐसा लिखने पर भी आपको जवाब मिल जाएंगे। सर ये तो हमें बहुत ही जनरल लग रहा है सर ऐसे, लेकिन आपको अगर पता है कि वो कहां की चीज है, क्योंकि एग्जाम में कोई ऐसे बोल के थोड़ी ना आपको सवाल पूछेगा कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सवाल है। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ ये नहीं लिखा है, बराबर है। ओके, फिर भी जब आप आंसर में लिखते हो कि इट इज हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तब सामने वाले चेक करने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि इस बच्चे को समझ गया कहां का सवाल है। ओके यस सर, सो व्हाट इज द रोल ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? अब देखा जाए तो इस सवाल का जवाब 7 मार्कर में भी आ सकता है। ओके, फेयर प्राइस शॉप्स, जिसे राशन की दुकान ऐसे भी कहा जाता है, आर रिटेल आउटलेट्स दैट डिस्ट्रीब्यूट सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स एंड अदर इसेंशियल आइटम्स टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर द पीडीएस फ्रेमवर्क। ओके यस सर, समझ गया मैं। हाउ डज द गवर्नमेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन पीडीएस? ओके, ट्रांसपेरेंसी इन पीडीएस यूज थ्रू आईटी इनेबल्ड सिस्टम्स। ये नया चीज है, आपके क्वेश्चन में भी, सिलेबस में भी पूछा जा सकता है। सोशल ऑडिट्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड यूज ऑफ आधार फॉर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन। ओके यस सर, समझ गया मैं। व्हाट आर द कॉमन इश्यूज फेस्ड बाय पीडीएस? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या कॉमन इश्यूज है? अब इसके अंदर आप 4-5 इश्यूज लिखोगे, 4 तो मिनिमम लिखने चाहिए आधा आधा मार्क आने के लिए। कॉमन इश्यूज इंक्लूड करप्शन, आधा मार्क मिल गया, लीकेज और आधा मार्क मिल गया, इनएफिशिएंसी और आधा मार्क मिल गया, एंड एरर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन इन बेनिफिशियरी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन और आधा मार्क मिल गया। देखो 4 पॉइंट्स लिख दिया, आधा 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 मार्क। ओके, 2 मार्क मिल गए। क्या बात है सर, राइट। ओके, अगला सवाल, हाउ हैज पीडीएस बीन परफॉर्म्ड रिसेंटली? रिसेंट रिफॉर्म्स इंक्लूड एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, यूज ऑफ आधार फॉर आइडेंटिफिकेशन, डाइट बेनिफिट ट्रांसफर, ओके, एंड इंप्रूव्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, हाउ हैज पीडीएस बीन रिफॉर्म्ड रिसेंटली? रिसेंटली पीडीएस में क्या क्या चेंजेस हुए? ओके यस, तो एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन हमने किया है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। Okay, then use of Aadhaar for identification, this is second point. Then direct benefit transferred, ये third point हो गया, and improved supply chain management, this is fourth time हो गया। Okay, हर एक को आधा आधा मार्क मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्या है, पूरे 2 मार्क मिल जाएंगे, राइट। दिख रहा है कि नहीं? अगर जहां पर संभव है वहां पर हम 4-5 पॉइंट्स लिख देते हैं ताकि आधा आधा मार्क के हिसाब से 2 मार्क मिल जाए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए 2013? एनएफएसए legally entitles up to 75% of rural and 50% of urban population to receive subsidized food grains through PDS। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो है वो देने के लिए क्या कहते हैं उसको, पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के 75% और शहरी क्षेत्रों के 50% लोगों को इस कायदे के अंतर्गत क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ये उसका सिग्निफिकेंस है। अगर सिग्निफिकेंस 2 मार्क के लिए ही पूछना है तो पॉपुलेशन परसेंटेज की भाषा में लिख दो, बहुत अच्छे से सिग्निफिकेंस दिख जाएगा।
Okay, what is the role of central and state government in PDS? The central government procures and allocates food grains, while state government handles distribution and beneficiaries through fair price shop. Extremely correct. Exactly. सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल लिखा 1 मार्क, स्टेट गवर्नमेंट का रोल लिखा 1 मार्क, बात खत्म. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है किसानों से खरीदना, ओके, उसको संभाल कर रखना और राज्यों में बांट देना. फिर राज्यों का काम है कि वो दुकानों तक, उनकी जो फेयर प्राइस शॉप्स है वहां तक पहुंचा. बराबर है. ओके, यस. कितना सिंपल, कितना आसान सा चीज है. आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है, पिछले 10 मिनट में हमने कुल मिला के 13 सवाल देख लिए. ओके, यस, गिन के देखो. हाउ डज पीडीएफ कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी? पीडीएस एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल फूड ग्रेन्स टू द पुअर एट सब्सिडाइज्ड prices, thereby enhancing food security and preventing hunger. Okay, PDS contribute to the food security. कैसे contribute करता है? Essential food की उपलब्धि के लिए PDS मदद करता है. Okay, गरीब लोगों को वो affordable करता है. 3A पता है ना आपको? Okay, उपलब्धि यानी availability, affordability and accessibility भी करता है. ओके, एक्सेसिबिलिटी के बारे में यहां पर डायरेक्टली लिखा नहीं है. देयर बाय इनहांसिंग फूड सिक्योरिटी एंड प्रिवेंटिंग हंगर. ओके, यस सर. व्हाट इज द मेन चैलेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आइटम्स? मुख्य क्या आपको चैलेंजेस आते हैं? द मेन चैलेंज इज प्रिवेंटिंग डाइवर्जन एंड लीकेज ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, एंश्योरिंग दे रीच द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज एफिशिएंटली. डाइवर्जन को हम हिंदी भाषा में जब लिखेंगे तो तब चुराना लिख दो सीधे सीधे. ओके, यस. चोरी रुकाना, चोरी. ओके, जब भी फूड ग्रेन्स होते हैं उसके ट्रक्स में से चोरी हो जाती, उन चोरी को रुकाने का ये मुख्य क्या होता है? चैलेंज होता है. बहुत ही आवश्यक चीज. ओके, यस सर. व्हाट मेजर्स कैन इंप्रूव पीडीएस इफिशिएंसी? इंप्रूविंग पीडीएस इफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड थ्रू बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रेगुलर ऑडिट्स, लोकल बॉडी इन्वॉल्वमेंट एंड लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसपेरेंसी. Okay, improving PDS efficiency can be achieved through better supply chain management, regular audits, local body involvement and leveraging technology for transparency. Simple सी चीज है. ओके, यस सर, समझ गया. हाउ डज द पीडीएस इनफैक्ट फार्मर? सर ये वाले चीज आप लाए कहां से? ओके, ये तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में लिखे हुए शब्द है भाई. ये सारे के सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए शब्द है. ओके, हमें क्या करना है? बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है. हमें क्या करना है? रेगुलर ऑडिट्स. यहां पर वो एक सोशल ऑडिट्स ये भी शब्द लिखते हैं. ओके, देन हमें क्या करना है? ओके, लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी का लिवरेज करना है, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन करना है. ये सरकार के शब्द है. ओके, यस सर, समझ गया मैं. अगला सवाल. How does the PDS impact farmers? PDS provides farmers with guaranteed market and fair prices for their produce through government procurement, ensuring income stability. Okay, PDS provides farmers with a guaranteed market. सरकार खरीदती है ना खुद. Okay, and fair prices. सरकार minimum support prices पे खरीदती है. Okay, through the government procurement, ensuring income stability. So public distribution system यानी राशन की दुकान किसानों के फायदे की चीज होती है. ओके, समझने जैसी चीज है. ओके, यस सर. व्हाट इज द रोल ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन पीडीएस? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. यानी केंद्र सरकार वाले जो 3 काम हैं वो तीनों काम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है. Okay, to the state government under the PDS framework. Okay, yes sir. How are the PDS beneficiaries identified? Public distribution system, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को कैसे चुना जाता है? Okay, PDS beneficiaries identified based on income status, उत्पादन का स्तर, using below poverty line. ओके, बिलो पॉवर्टी लाइन का यूज करके हम उत्पादन का स्तर निर्धारित करते हैं. एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज किए करके भी हम क्या करते हैं? लोगों का निर्धारण करते हैं कि कोई गरीब है, कोई शहरी गरीब है, कोई ग्रामीण गरीब है, कोई बस्तियों में रहता है. ओके, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो भिखारी वगैरह होते हैं, मतलब ऐसे शब्द हमने यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो रस्तों पे ही घूमते, वो कहीं पॉपुलेशन काउंटिंग में भी बहुत बार नहीं आते.
तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं, सोशो इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से खोज करके उनको इसका लाभार्थी जो है वो बनाते हैं। व्हाट इज द बायोमेट्रिक पीडीएस? अब ये नई चीज चालू हो गई, क्या बात है सर। बायोमेट्रिक पीडीएस यूजेस फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन्स टू ऑथेंटिकेट बेनिफिशियरीज, okay, aiming to reduce leakages and ensure accurate distribution of subsidies। अब फिंगरप्रिंट और आइरिस ये दो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स है जो हम लोग बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। इसी तरह फेस रिकॉग्निशन भी होता है, इसी तरह डीएनए रिकॉग्निशन भी होता है, ब्रेथ रिकॉग्निशन भी, तो बहुत सारा होता है, लेकिन उतना कोई सरकार यूज नहीं करती। सरकार सिर्फ फिंगरप्रिंट और आइरिस ही यूज करती है। इसका डेटा ऑलरेडी आधार के अंदर है, इसीलिए उसका उपयोग हो सकता है। Okay, what are the key components of public distribution system? Key components of public distribution system include procurement by central government, storage by central government and transportation and distribution of food grains। ये भी central government ही करती है, ओके, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अप टू स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और फिर राज्यों को मिला हुआ फूड ग्रेन उनके उनके गांवों तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। ओके, यस सर, समझ गया हमें। ओके, हाउ डज द पीडीएस एंश्योर फूड अवेलेबिलिटी इन रिमोट एरियाज? ओके, दुर्गम क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्न वितरण कैसे करती है? ओके, यस, PDS ensures food availability in remote areas through an extensive network of fair price shops and targeted allocation of resources। ओके, फेयर प्राइस शॉप्स यानी क्या कहते हैं उसको, सस्ता धान का दुकान या फिर राशन की दुकान जो होती है वो पूरे देश में हर कोने कोने में फैलाई गई है। हर कोने कोने में इस दुकान का अस्तित्व है। इन दुकानों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे देश के अंदर करते हैं। ओके, व्हाट रोल डू रेशन कार्ड्स प्ले इन पीडीएस? रेशन कार्ड सर्व एज आइडेंटिफिकेशन फॉर हाउस होल्ड्स to access subsidized food grains and essential commodities from fair price shops। Okay, ration cards serve as identification for households to access subsidized food grains and essential commodities from fair price shops। ओके, रेशन कार्ड किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं कि रेशन कार्ड 3 कलर के होते हैं वगैरह वगैरह। जिसको कलर याद रहेंगे वो कलर भी लिख दो, येलो, ऑरेंज एंड व्हाइट। ओके, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू भी होते हैं कई जगह पे, और भी होते हैं, पिंक कलर का भी रेशन कार्ड होता है। अलग अलग 5 कलर के रेशन में प्रमुखता से 3 होते हैं। ओके, यस सर, समझ गया हमें। अगला, द सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट्स पीडीएस बाय सब्सिडाइजिंग फूड ग्रेन्स, कवरिंग प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ डज द सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट पीडीएस फाइनेंशियली? ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कैसे वित्तीय मदद करता है? यू पूछा है वित्तीय मदद, फाइनेंशियली। सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट्स पीडीएस बाय सब्सिडाइजिंग फूड ग्रेन्स, नंबर 1, कवरिंग प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, सब जो खरीदने का खर्चा है वो भी सरकार उठाती है, एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण के लिए जो भी खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा वगैरह, वो भी केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। तो सभी खर्चे जो है वो केंद्र सरकार देती है। फेयर प्राइस शॉप में सिर्फ और सिर्फ आपको कम से कम कीमत में बेचना है, इतना ही करना है। ओके, यस सर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल इशू प्राइस, CIP? ओके, यस, सेंट्रल इशू, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज हो गया। बहुत सारी प्राइस होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाम की प्राइस होती है, जो उस प्राइस पे परचेस होता है वो मतलब ये प्राइस प्रॉमिस की जाती है, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही परचेस प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है, पीपी कहते हैं उसको। ओके, पीपी पे परचेस होता है, स्टोरेज होता है, फिर आईपी आता है। आईपी इज इशू प्राइस, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो उसको सेंट्रल इशू प्राइस कहते हैं। उसका अर्थ होता है कि कितने रुपए में ये माल जो है वो बेचा जाएगा अगर सरकार ने खुद यूज नहीं किया तो। ओके, सीआईपी इज द प्राइस एट विच सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाइज फूड ग्रेन्स टू स्टेट्स, कितने रुपए में बेचा जाएगा। डिटरमाइनिंग द सब्सिडी लेवल फॉर पीडीएस आइटम्स, इससे पीडीएस आइटम की कितनी सब्सिडी सरकार दे रही है ये निर्धारित होता है। ओ, समझ गया सर। हाउ डू स्टेट्स इंप्लीमेंट पीडीएस इफेक्टिवली? स्टेट्स इंप्लीमेंट पीडीएस इफेक्टिवली थ्रू, नंबर 1, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, नंबर 2, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, नंबर 3, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड टू प्रिवेंट लीकेजेस। ओके, यस सर, समझ गया हमें। सर
अगला सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट फूड कॉर्पोरेशन इन पीडीएस? ओके, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है वैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट्स भी होते हैं। ओके, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन मैनेज प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स विद इन द स्टेट अंडर पीडीएस फ्रेमवर्क। रियलिटी में देखा जाए तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट करते हैं विद इन द स्टेट, ऐसे इनका काम होता है। ओके, अगला सवाल है, हाउ डज पीडीएस एड्रेस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी? पोषण स्तर का क्या कहते हैं उसको, सुरक्षा पीडीएस के माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कैसे साध्य किया जाता है? पीडीएस एड्रेसेस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, एंश्योरिंग बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ वुल्नरेबल पॉपुलेशन आर मेट। ओके, आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं कि पीडीएस के माध्यम से सीधे सीधे लिख दो क्या क्या दिया जाता है, गेहूं, चावल, तेल, शक्कर, ये सारी चीजें दी जाती है। साथ ही साथ दुकान के ऊपर दाल आदि चीजें भी उपलब्ध होती है। आजकल बहुत सारे जगहों पर पीडीएस के माध्यम से दूध और क्या कहते हैं उसको, अंडे, ये भी प्राप्त किया जा सकता है। ओके, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी उसमें से क्या हो रही है, साध्य हो रही है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ पीडीएस ऑन पॉवर्टी एलिविएशन? ओके, देखो इलिविएशन नहीं होता, ये एलिविएशन होता है। ओके, यस सर, समझ गया हमें। पीडीएस हेल्प्स एलिविएट पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग इसेंशियल फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन पुअर हाउसहोल्ड्स। आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि सर काफी सारे पॉइंट्स जो है वो रिपीट लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में पीडीएस के ऊपर एक या दो ही सवाल होंगे। दो तो होना थोड़ा असंभव लगता है मुझे, एक सवाल होगा। ओके, तो ऑब्वियसली आपको हर सवाल का जवाब कैसे होना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूं, इसीलिए यहां पर एक ही टॉपिक चल रहा है, इसलिए आपको रिपीटेशन फील होने की संभावना है। ओके, अगर अलग अलग टॉपिक होते तो एक सवाल का एक ही जवाब आता। क्या यहां पर आपने कई सारे पॉइंट्स रिपीट होते हुए देखे होंगे अलग अलग जवाबों में, बराबर है? ओके, यस सर, हो गया, समझ गया हम लोगों को। लास्ट सवाल है, व्हाट चैलेंजेस डू फेयर प्राइस शॉप फेस इन पीडीएस? फेयर प्राइस शॉप्स के चैलेंजेस आपको लिखना है। नंबर 1 इरेग्युलर सप्लाई, नंबर 2 करप्शन, नंबर 3 इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्टिंग द इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आइटम्स, है ना? ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आप लोगों को क्या है, दिख सकती है, राइट? ओके, यस सर, समझ गया हमें कि ऐसी सारी चीजें जो है वो है। पिछले 23 मिनट्स में हमने क्या किया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो समझ कर ली। 30 सवाल 23 मिनट में हमने कवर किए हैं। ओके, और भी ऐसे सवाल आप लोगों को करने हैं तो आपको दो ही चीजें करनी है। इस वीडियो के नीचे कौन से टॉपिक के ऊपर ऐसे आपको रैपिड 2 मार्कर के प्रैक्टिस चाहिए वो लिखो। ओके, आपको कैसे लग रहा है ये रैपिड 2 मार्कर्स, ये अपने दोस्तों को भी बताओ। इन 2 मार्कर की सीरीज को जैसे रिव्यू आप लोगों का सबका रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस, यहां पे रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।